हेलो एवरीवन। चलो, अच्छा, हमने रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के जो स्टार्टिंग के सॉल्व क्वेश्चंस थे वो तो हमने सब करे थे। अच्छा, पीछे की जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है वो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पे आओगे, पेज नंबर 7.30। देखो क्या कहता है। Books of B Limited showed the following balances as on 31st December 2013. 30,000 equity shares of 10 each fully paid, 18,000 12% redeemable preference shares of 10 each fully paid, 4,000 10% redeemable preference shares of 10 each 8 paid up. अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस में पीएल दे रखा है, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम और कैपिटल रिजर्व। फॉर रिडेम्पशन 3,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच आर इशूड at 10% premium. At the same time, preference shares are redeemed on 1st Jan 2014 at a premium of 2 per share. Whereabouts of holders of 100 shares of 10 each fully paid are not known. A bonus issue of equity share was made at par, 2 shares being issued for every 5 held on that date out of capital redemption reserve. However, equity shares issued for redemption are not eligible for bonus. Pass necessary journal entries. चलो, हेडिंग लिखना जर्नल एंट्रीज। अच्छा, पहले ना मुझे एक बात का जवाब देना। स्टार्टिंग की 3 लाइनें पढ़ो और आप एक बात नोटिस करोगे, आपको ना 2 प्रेफरेंस शेयर्स नजर आएंगे। एक है 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और एक है 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। दोनों में पता है डिफरेंस, अगर मेजर डिफरेंस में देखूं तो वो क्या है, जो 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है ना वो तो फुली पेड है, और जो 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है वो पार्टली पेड है। नीचे अगर पढ़ोगे तो उसने बताया नहीं है कि हम कौन से वाले प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर रहे हैं, फुली पेड वाले को रिडीम कर रहे हैं या पार्टली पेड वाले को रिडीम कर रहे हैं, ये नहीं बताया है। तो आपको अच्छी तरह पता है पार्टली पेड प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम नहीं हो सकते। तो इसलिए हम कौन से वाले प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करेंगे, जो ऑलरेडी क्या है, फुली पेड अप। मतलब हम 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को क्या करेंगे, रिडीम। अच्छा, एक बात और, 3rd पैराग्राफ में पढ़ के बताओ। प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर। तो रिडेम्पशन प्रीमियम पे एंट्री बनाओ। 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट, और क्या डेबिट होगा, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। अच्छा, 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं 1,80,000 के। एक शेयर पे 2 रुपए का प्रीमियम, तो 18,000 शेयर्स पे 36,000 प्रीमियम, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देना है 2,16,000 बीइंग अमाउंट ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। चलो, अच्छा, अब प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन हमारे बिजनेस का लॉस है, राइट ऑफ करेंगे। पीएल के थ्रू राइट ऑफ कर दो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट। कितना प्रीमियम राइट ऑफ करना है, 36,000। चलो, नरेशन लिखो, बीइंग प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन रिटर्न ऑफ। चलो, अब एक काम करो, वो वाला वर्किंग नोट बना दो, नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम्ड वाला वर्किंग नोट। नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम्ड। अच्छा बताओ, हम कितने नॉमिनल वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम कर रहे हैं? हम 1,80,000 नॉमिनल वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम कर रहे हैं। या तो ये रिडेम्पशन आप करोगे आउट ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स या आउट ऑफ प्रॉफिट्स। चलो देखते हैं, पढ़ना, हमने कोई फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स किया है? 3rd पैराग्राफ पढ़ो। फॉर रिडेम्पशन 3,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच आर इशूड एट 10% प्रीमियम। तो आपने 3,000 शेयर्स का इशू किया है, 10 रुपए का शेयर 10% के प्रीमियम पे इशू हुआ है, मतलब 11 रुपए का इशू हुआ है। अब मैं आपसे पूछूंगा फिर से, यहां पर 3,000 शेयर एट द रेट ऑफ 11 लिखोगे या 3,000 शेयर एट द रेट ऑफ 10 लिखोगे? याद रखना, नॉमिनल वैल्यू लिखना 10 रुपए। क्यों?
क्योंकि वो जो ₹1 का प्रीमियम है ना, वो सिक्योरिटीज प्रीमियम, सेक्शन 52 क्या कहता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर रिडेम्पशन। तो याद रखना, रिडेम्पशन के लिए तो सिर्फ 30,000 रुपए ही क्या हो सकता है, यूटिलाइज। बाकी 1.5 लाख रुपए कहां से आएगा, आउट ऑफ प्रॉफिट्स। किसमें से, कहां से आएगा ये 1.5 लाख, कौन से प्रॉफिट्स में से। एक काम करता हूं, जनरल रिजर्व है 1,20,000 का, वो ले लेता हूं, और बचा हुआ 30,000 रुपए पीएल से ले लेता हूं। ठीक है, चलो एंट्री बनाते हैं। पहले एंट्री बनाओ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स की। याद रखना इशू किस पे हो रहा था, प्रीमियम पे। तो बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। 3,000 शेयर 10 के हिसाब से 30,000, 30,000 पे 10% का प्रीमियम 3,000, और बैंक में आ जाएगा 33,000। बीइंग इक्विटी शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। चलो अच्छा, अब सेक्शन 55 क्या कहता था, जितना रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स होगा उतना अमाउंट आपको प्रॉफिट्स में से ट्रांसफर करना पड़ेगा सीआरआर में। तो एक काम करते हैं, जनरल रिजर्व में से 1,20,000 ट्रांसफर करते हैं, पीएल में से 30,000 ट्रांसफर करते हैं, कहां पर, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में 1,50,000। बीइंग प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम्ड आउट ऑफ प्रॉफिट्स। बीइंग प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम्ड आउट ऑफ प्रॉफिट्स। चलो अच्छा, अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जरा पे ऑफ कर दो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डेबिट टू बैंक। अच्छा, इसमें एक थोड़ा सा चेंज है, क्या, एक काम करो, थर्ड पैराग्राफ की थर्ड लाइन पढ़ना, वेयर अबाउट्स ऑफ होल्डर्स ऑफ 100 शेयर्स ऑफ 10 ईच फुली पेड आर नॉट नोन। मुझे बताओ कितने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट करनी थी, 18,000 प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट करनी थी, जिसमें से 100 शेयर होल्डर्स का कुछ अता पता नहीं है। मतलब शेयर होल्डर्स होल्डिंग 100 शेयर्स का कुछ पता नहीं है, तो मतलब उनको पेमेंट तो नहीं हो पाई। तो इसका मतलब 17,900 शेयर होल्डर्स को पेमेंट हो पाई, और एक को देने थे 12 रुपए प्रीमियम मिला के, तो 2,14,800 रुपए, 214,800। नरेशन लिखो, बीइंग पेमेंट मेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। चलो मेरे ख्याल से यहां तक का ट्रीटमेंट हो गया। अभी जरा ध्यान से सुनना, पहले एक बार देख लो और कोई ट्रीटमेंट हमारा रह गया हो, फिर एक इंपॉर्टेंट आपसे केस डिस्कस करूंगा। चलो अब ना एक नया केस जो इस क्वेश्चन में है, वैसे वो चैप्टर मैंने अभी करवाया नहीं है, करवाना है। फिलहाल लास्ट पैराग्राफ पढ़ोगे। अ बोनस इशू ऑफ इक्विटी शेयर वॉज मेड एट पार, 2 शेयर्स बीइंग इशूड फॉर एवरी 5 हेल्ड। पता है, अब कंपनी ने ना, सुनो, कंपनी ने अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या दिया है बताओ, बोनस दिया है। मतलब कंपनी ने अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को इश्यू करे हैं बोनस शेयर्स। क्या रेशो क्या है जरा पढ़ना, 2 शेयर्स फॉर एवरी 5 हेल्ड। पता है इसका मतलब क्या हुआ, जिसके पास 5 शेयर है ना, उसको दिए गए हैं 2 बोनस शेयर। जिसके पास 5 शेयर है उसको दिए गए हैं 2 बोनस शेयर। अब सुनो, अगर मैं आपसे पूछूं कंपनी के पास कितने इक्विटी शेयर्स हैं, तो आप कहोगे कि सर 30,000 इक्विटी शेयर्स तो कंपनी के पास पहले से थे, प्लस 3,000 इक्विटी शेयर्स कंपनी ने और इश्यू करे थे। मतलब कंपनी के पास टोटल 33,000 शेयर्स थे। लेकिन एक लास्ट लाइन पढ़ना, क्या कहा है, हाउएवर इक्विटी शेयर्स इश्यूड फॉर रिडेम्पशन आर नॉट एलिजिबल फॉर बोनस। उसने कहा ये जो 33,000 है ना,
इसमें से जो इक्विटी शेयर्स रिडेम्पशन के लिए इश्यू हुए थे, कितने इक्विटी शेयर्स रिडेम्पशन के लिए इश्यू हुए थे? 3000, उन पे बोनस नहीं मिलेगा, तो मतलब बोनस सिर्फ 30,000 शेयर्स पे ही मिलेगा। तो जिसके पास 5 शेयर है उसको 2 बोनस शेयर, तो जिसके पास 30,000 शेयर है उसको 2/5 इंटू 30,000, तो यह आ जाएगा 12,000 बोनस शेयर्स, और एक शेयर है 10 रुपए का। तो सिंपल वर्ड्स में आप कह सकते हो 1,20,000 रुपए का बोनस। ठीक है, अब हमें ना इसकी एंट्री बनानी है। मेरी बात सुनिए जरा, सबने बहुत ध्यान से एंट्री बनानी है। देखो, मुझे ना एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, आपको एक बात अच्छी तरह पता है कि जो बोनस शेयर्स होते हैं वो क्या होते हैं? फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। मतलब कंपनी शेयर होल्डर से इन बोनस शेयर्स का पैसा नहीं लेती है। अच्छा, क्योंकि पैसा नहीं ले रही है कंपनी, तो कंपनी बैंक को डेबिट नहीं कर सकती। फिर कंपनी क्या करती है? कंपनी ना अपने प्रॉफिट्स को यूटिलाइज करती है फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर्स। कंपनी क्या करती है? अपने प्रॉफिट्स को यूटिलाइज करती है फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि बोनस शेयर्स के लिए कौन कौन से प्रॉफिट्स यूटिलाइज हो सकते हैं, तो आप कहोगे सर सिक्योरिटी प्रीमियम का हमने सेक्शन 52 पढ़ा था, वो कहता था कि सिक्योरिटी प्रीमियम कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर्स। तो आप सिक्योरिटी प्रीमियम को यूटिलाइज कर सकते हो, आप सिक्योरिटी प्रीमियम को यूटिलाइज कर सकते हो। अच्छा, एक बात अगर आपको याद होगी, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व तो एक ही काम के लिए यूटिलाइज हो सकता था और वो था बोनस शेयर्स के लिए। तो आप चाहो तो सीआरआर को भी यूटिलाइज कर सकते हो। पर ना क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? उसने कहा है, लास्ट पैराग्राफ पढ़ो। A bonus of equity share was made at par, 2 shares being issued for every 5 held on that date out of capital redemption reserve। इसका मतलब कंपनी 1,20,000 रुपए का बोनस इक्विटी शेयर होल्डर्स को किसके थ्रू दे रही है? सीआरआर के थ्रू दे रही है। एंट्री बनाएंगे, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितने रुपए का बोनस? 1,00,000 रुपए का, 1,20,000 का बोनस। टू, पहले ड्यू की एंट्री बना रहा हूं, टू बोनस टू शेयर होल्डर्स 1,20,000 बीइंग बोनस शेयर्स ड्यू। अच्छा, फिर लास्ट एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर्स इश्यू करने की, बोनस टू शेयर होल्डर्स डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1,20,000 बीइंग बोनस शेयर्स इशूड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, वैसे हमने ये बोनस इशू चैप्टर अभी करा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आइडिया मैंने आपको इस वाले क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया? कंप्लीट। चलो, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।